श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता अन्नपूर्णा की। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव सदैव सभी भक्तों पर बनी रहे। मां अन्नपूर्णा के बिना घर में किसी तरह की भी सुख शांति नहीं रहती, क्योंकि जब खाने को अन्न ही नहीं होगा तो शांति कहां से आएगी। इसीलिए अन्नपूर्णा मां की कृपा सभी भक्तों पर सदैव सदैव बरसती रहे और अन्नपूर्णा माता की कृपा से सभी के भंडार भरे रहे। अगहन के महीने में माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए 17 दिवसीय, कहीं कहीं 21 दिवसीय माता अन्नपूर्णा के व्रत किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम माता अन्नपूर्णा के व्रत की विधि और नियम और पूजा में किस तरह से हमें क्या सावधानी रखनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगहन के महीने में माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए 17 दिवसीय, कहीं कहीं पर 21 दिवसीय माता अन्नपूर्णा के व्रत किए जाते हैं। माता अन्नपूर्णा मां गौरी का ही रूप है। स्वयं शिव ने ही माता से भिक्षा मांगी। मां ने अन्नपूर्णा का रूप धर महादेव को भिक्षा दी और महादेव ने भिक्षा ग्रहण करके संसार को अकाल से बचाया था। मार्गशीर्ष महीने में कई स्थानों पर अलग अलग मान्यता के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के कुछ नियम भी हैं जो कि इस वीडियो में आज हम जानेंगे। अगहन का महीना मां अन्नपूर्णा को समर्पित होता है। पहला नियम अगहन मास की प्रतिपदा से शुरू होकर शुक्ल षष्ठी तक, इसे स्कंद षष्ठी भी कहते हैं, यह 21 दिन का व्रत होता है। दूसरा नियम अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक 17 दिन का यह व्रत होता है और कहीं कहीं पर तो कृष्ण अष्टमी से लेकर अगहन की पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। देखिए, जहां पर हमने मां की चौकी लगानी है उस जगह को हम साफ सुथरा कर लेंगे और रोली और हल्दी से हमें स्वास्तिक बनाना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको घोल लेंगे और हमें स्वास्तिक बनाना, जहां पर मां की चौकी लगानी है उस जगह को भी साफ कर लिया। हमने अपने चूल्हे पर भी सतिया बना दिया है। पहले अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए अपनी रसोई में मां अन्नपूर्णा को विराजमान करते हुए, मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, सर्वप्रथम जिससे हम अन्न पकाकर खाते हैं, मां अन्नपूर्णा की कृपा से उस जगह पर हम मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए सतिया बनाकर, फूल चढ़ाकर, दिया लगाकर मां अन्नपूर्णा को खीर का भोग लगाएंगे। इस तरह से मां का भोग लगाकर मां से कहेंगे, हे मां, आपकी कृपा सदैव सदैव हमारे भंडारे भरे रहें। आपकी कृपा से कभी कोई अन्न की कमी ना रहे। इस तरह से फिर हमने यहाँ पर एक कल्प वृक्ष को तैयार करना है। कल्प वृक्ष को तैयार करेंगे हम। कल्प वृक्ष को तैयार करके हमने चौकी को सजा लेना है। जहां पर हमने सतिया किया है उस जगह पर हमने अपनी चौकी को सजा लेना है। चौकी को सजाएंगे, फूल और अक्षत बिछाएंगे, जहां पर हमने मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्थापित करना है। इस तरह से मां अन्नपूर्णा की जो फोटो है, तस्वीर है आपके पास, मूर्ति है, उसे स्थापित करें। फिर एक कलश लेंगे। कलश को हमने धो के साफ सुथरा कर लिया है। अब इस पे हम सतिया बना लेंगे। सतिया बना करके हल्दी और रोली से हम सतिया बना लिया है। सतिया बना करके हम इसकी कंठ पे मोली बांध देंगे। मोली बांध करके हमने इसको अष्टदल कमल पे स्थापित करना है। चावलों से हम अष्टदल कमल बनाएंगे। फिर हमने अष्टदल कमल पे फूल बिछाते हुए अपने कलश को स्थापित करना है। कलश को हम जल से नहीं भरेंगे, इसको हम अनाज से भरेंगे, यानी चावल से। माता की कृपा से जैसे ये पात्र भरा है, ऐसे ही हमारे घर में अन्न की हमेशा ही बरकत रहे, हमेशा अन्न धन भरा रहे। मां की कृपा से अन्न की कभी भी कमी ना रहे। अब यहाँ पर हमने एक पान का पत्ता ले लिया, इस पे सतिया बना लिया है। सर्वप्रथम इस पे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को विराजमान करके, देखिए, इस व्रत में
इस पूजा में गौरी गणेश की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर पहले हमने गणेश जी को बिठा दिया है। अब यहाँ पर हम दूसरे पान के पत्ते पर सुपारी रूपी, जिस पर हमने कलावा लपेट दिया है, माँ गौरी का आह्वान करते हुए माँ गौरी को स्थापित करेंगे। माँ गौरी को स्थापित कर इस तरह से हम फिर पूजा करेंगे। ये जो हमने कल्प वृक्ष तैयार किया है, ये माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर के पास रख देंगे। अन्नपूर्णा की तस्वीर के पास रखने से ये बहुत ही शुभ होते हैं इस तरह से, क्योंकि नए धान की जो फसल होती है, जहां पूर्वांचल प्रदेश में तो उधर अन्नपूर्णा माँ को पहले पहले धान की जो खेती है, पूरा का पूरा प्रांगण को इससे धान की फसल से सजा दिया जाता है। अगर आपके यहाँ भी यह व्रत करते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपको हमारी विधि सही लगी? अगर नहीं करते हैं तो आप भी यह व्रत कीजिए। देखिए, इस व्रत में मीठा खाने का विधान है, मीठे से यह व्रत किया जाता है। इसमें नमक निषेध होता है। सभी पर हम तिलक कर देंगे और महादेव को हम चंदन से तिलक करेंगे, सभी पर तिलक कर देंगे। इसमें मीठा निषेध होता है। दीपक पर सभी पर हम तिलक कर देंगे, इसमें मीठा निषेध होता है। लेकिन अगर आपसे व्रत ना रखा जाए, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, अब क्या करें? मन है व्रत करने का तो क्या कर सकते हैं? वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए इत्र लगाकर। उसकी भी हम आपको कहेंगे कि अगर आप कर सकते हैं तो करें, वरना अपने शरीर को कष्ट बिल्कुल ना दें। आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके भी इस पूजा को कर सकते हैं। सुबह शाम किसी भी समय आप पूजा करें, दोनों समय करें तो बहुत ही अच्छा है। संध्या के समय करें तो भी आपकी मर्जी है, जैसे आपको टाइम मिले उस हिसाब से कर लें, क्योंकि माँ तो माँ ही है, आपकी परेशानी को समझेगी। माँ को भी कलावा समर्पित कर दिया है, इत्र समर्पित कर दिया है और चुनरी भी समर्पित कर दी है। अब सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। माँ गौरी को हम लाल फूल, गणेश जी को हम पीला फूल, माँ अन्नपूर्णा को भी हम गुलाब के फूल समर्पित करेंगे। इस तरह से पूरी विधि विधान से हम माँ का आह्वान करेंगे, माँ की पूजा करेंगे। देखिए, यह व्रत कई जगह तो 17 दिन का रखा जाता है, कई जगह 21 दिन का रखा जाता है। और इसमें लाल डोरे का तो विशेष महत्व होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें जितने दिन का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उतने दिन का आप अनुष्ठान करके और उतनी ही गांठें उस धागे में आप लगाएंगे। हमने गणेश जी को भी हमने जनेऊ समर्पित कर दिया, महादेव को भी हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। इस तरह से गणेश जी को अब दुर्वा समर्पित कर दी है। हमने पूजा का सभी साफ सुथरा कर दिया है। हमने गंगा जल छिड़क करके मंदिर को शुद्ध करके अब हाथ में हम अपने हाथ में फूल और दूब लेकर के अपने पूजा का संकल्प करेंगे। 21 दिन का करें या 17 दिन का करें, जितने दिन का आप कर रहे हैं, माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें, हे माँ अन्नपूर्णा निर्विघ्न मेरा व्रत संपूर्ण हो, मेरी पूजा संपूर्ण हो, किसी तरह की कोई भूल चूक ना हो। हे माँ, अगर कोई त्रुटि रहे तो मुझे क्षमा करना। इस तरह से हम संकल्प को छोड़ते हुए अब सभी को धूप दीप दिखाएंगे। गणेश जी को भी धूप दीप दिखाएंगे, अपने कलश को भी धूप दीप दिखाएंगे, मां अन्नपूर्णा को, महादेव को यानी शिव गौरी को, और सभी को हम ऐसे धूप दीप दिखाते हुए अपने दीपक का पूजन कर लेंगे, अपने कलश का भी पूजन कर लेंगे। इस तरह से हम कल्प वृक्ष का भी पूजन करेंगे। इस तरह से पूजन करेंगे। पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना जरूर करें आप, क्योंकि जाने अनजाने हमसे त्रुटि हो जाती है। इस तरह से हम 17 गांठों वाला या 21 गांठों वाला धागा तैयार करेंगे। जितने दिन का आप अनुष्ठान कर रहे हैं उतने दिन उतनी ही गांठें आप लगाए, और गांठ लगा करके फिर हम इस धागे का यानी इस डोरे का भी पूजन करेंगे। फिर इसको पूजन करने के बाद अपने हाथ में बांध लेंगे, क्योंकि इसके भी नियम होते हैं। क्योंकि इसको
पहले दिन, कोई तो पहले दिन ही धारण करता है पूजा करके, इसमें इतनी गांठें लगा कर जितने दिन का संकल्प लेते हैं पहले दिन ही धारण करता है, कोई लास्ट वाले दिन धारण करता है। लेकिन लास्ट वाले दिन धारण करने से फिर अगर आप बांधे रहते हैं तो इसके नियम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, इसका नियम है कि आप आज धारण करेंगे तो इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है, और जब तक आप इसको धारण कर रहे हैं ना आप झूठ बोलेंगे, ना किसी की निंदा करेंगे। कई ऐसी बातें हो जाती हैं, और जैसे आज बांधेंगे तो फिर बांधे रहना होगा, और नहीं तो आप बांध करके फिर इसको उतार के भी रख देते हैं। कई लोग तो पूजा करने के बाद उतार देते हैं, और कई लोग तो जैसे अनुष्ठान वाले दिन ही बांध लेते हैं और फिर अनुष्ठान होने के बाद माँ को समर्पित करके फिर इसको परवाह कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सप्त धान्य हमने माँ को अर्पित किया। जितने आपके पास सामग्री है उतना ही आप करें, जितना आपके पास खड़ा अनाज है उतना ही आप करें। यहाँ पर हमने खड़ा अनाज है, जैसे धान है और बाजरा है जिसे धान कहते हैं, और क्या कहते हैं, थोड़ा साबुत है, गेहूं है, दाल है। जितना आपके पास हो उतना ही करें आप। मीठे में मैंने माँ के लिए बनाया है खीर का भोग मैं लगा रही हूँ माँ को। और आपके पास फल हो तो फल भी जरूर चढ़ाएं। मेरे पास अभी इस समय फल नहीं थे तो मैं शाम की पूजा में फल चढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है। तो भोग लगाने के बाद माता से अपनी पूजा में रही त्रुटि का भी आप क्षमा याचना करें कि जाने अनजाने अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी है, हे माता अन्नपूर्णा मेरी पूजा को स्वीकार करें, और अगर कोई त्रुटि है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से इस धागे को पुरुष अपने सीधे हाथ में और स्त्री अपने उल्टे हाथ में बांधते हैं। और यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा को नारियल का भोग लगाएंगे। नारियल का भोग भी बहुत जरूरी है। अन्नपूर्णा माता की कृपा से नारियल का भोग अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई नहीं, मजबूरी है, आप सूखे नारियल का भी लगा सकते हैं। वैसे तो पानी वाला नारियल सही होता है, लेकिन ना मिले तो आप सूखे नारियल का भी लगा सकते हैं। इस तरह से माँ को भोग लगाए। पूजा विधि हमारी संपन्न हो गई है। सभी तरह से बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमने पूरे मन से, श्रद्धा से, भाव से माँ की पूजा की है। प्यारे भक्तों, अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए, पूजा पाठ की जानकारी पाने के लिए, तीज त्योहारों से जुड़ी संबंधित सभी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माता अन्नपूर्णा की कृपा से आप सभी के अन्न धन के भंडार भरे। हे माँ अन्नपूर्णा, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब आपको हाथों में पुष्प लेकर के माँ अन्नपूर्णा की कथा सुननी है। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो अगर आपको मीठे पान का भोग मिल जाए, आपको मीठा पान, तो आप मीठे पान का भोग लगाएं। आपकी पूजा की सभी कमियों को ये पूरा कर देगा। पान एक ऐसा भोग है जो आपकी पूजा में रही कमियों को पूर्ण कर देता है, यानी संपूर्ण पूजा का फल एक पान को समर्पित करने से हमें मिल जाएगा। अगर कोई जाने अनजाने थोड़ी बहुत, देखिए, कमी रह जाती है, संपूर्ण कोई नहीं है, थोड़ी बहुत सभी से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इस तरह से पान का भोग लगा करके हाथ में अक्षत लेकर के अब हम माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे। कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। आप कथा भी सुनने के लिए वीडियो जरूर देखें। लगातार हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो प्यारे भक्तों, माता अन्नपूर्णा की कृपा सभी लोगों पर बरसती रहे। सभी के घर माता अन्नपूर्णा की कृपा से खूब भंडारे भरे रहे। अन्न धन की कभी भी आपके घर कमी ना हो। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय माता अन्नपूर्णा माँ की। ओम अन्नपूर्णाय नमः।
ओम अन्नपूर्णाय नमः। ओम अन्नपूर्णाय नमः। ओम अन्न